नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो आज का जो सबसे बड़ा न्यूज़ है, ट्रंप ने बहुत एग्रेसिवली मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत एग्रेसिवली बोला है कि चाइना का जो भी स्टूडेंट यूएसए में पढ़ने आया है, उस सबका वीज़ा को रद्द कर देगा ट्रंप ने। अब ये सुन के चाइनीज स्टूडेंट बहुत घबरा गए हैं और ये बात किसने बोला है? रूबियो ने बोला है, मार्को रूबियो। अब आपको पता था कि मार्को रूबियो कौन है? ट्रंप का जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे मार्को रूबियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब आप पूछेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता है? हम लोग का जैसे एस जयशंकर है, हम लोग बोलते हैं उसको मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, उन लोग बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन लोग का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब देखिए, यूएस का जो यूनिवर्सिटी आप बोलोगे कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, ये सब जो यूनिवर्सिटी है, ये इंडिया और चाइना का स्टूडेंट से पर ईयर 2023-24 का डेटा के हिसाब से पर ईयर कितना कमाता है? $50 बिलियन एनुअली। 1 बिलियन मतलब होता है 8,500 करोड़ रुपीस। 10 बिलियन मतलब होता है 80,500 करोड़ रुपीस। तो 50 बिलियन समझ लीजिए, ठीक है, लगभग 400 आपका लाइक इतना, सॉरी 4 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा कमाता है इंडिया और चाइना का स्टूडेंट से। अब लास्ट ईयर की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो एक साल पहले का न्यूज़ है 2024 का कि इंडिया का स्टूडेंट इतना ज्यादा तादाद पे अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं कि पहले चाइना नंबर 1 पे आता था, चाइनीज स्टूडेंट। उसके बाद 15 साल के बाद, ओके, लास्ट 15 साल के डेटा के कंपैरिजन पे जिधर चाइना का स्टूडेंट टॉप करता था, अभी इंडिया का स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं यूएसए में। टॉप कर रहे हैं मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू यूएसए फॉर स्टडी पर्पस। यूएस में जितना स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं उसमें से इंडिया टॉप कर रहा है, मतलब इंडिया स्टूडेंट सबसे ज्यादा यूएसए का एजुकेशन इंडस्ट्री पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ओके, आपको समझ में आ गया? ओके, अब उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप, एक्चुअली आप बोलेंगे ये चाइना के साथ कर रहे हैं, इंडिया के साथ मतलब भी कर सकते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं कर सकते, कर भी सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टर्म है ना, उसको एक बात हमेशा बोला जाता है, अनस्टेबल पर्सन। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनस्टेबल है और उसको मतलब प्रेसिडेंट से ज्यादा बिजनेसमैन बोलना चाहिए रहेगा। जिधर उसका फायदा उसी की तरफ बात करेगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं देखता, लॉन्ग टर्म विजन नहीं देखते यूएसए का। ओके, अभी आप बताइए, इंडियन स्टूडेंट को थोड़ा ऐसा एक्शन लेने के लिए 10 बार ट्रंप को सोचना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के पहले ट्रंप ने इंडियन स्टूडेंट के दम पर ही एक चुनावी मुद्दा रखा था कि यूएसए में इंडियन स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और वो इंडियन स्टूडेंट पढ़ के अपने कंट्री में वापस जाते हैं, जाके बिलियनियर्स बन जाते हैं। मैं जब सरकार पे आऊंगा तो इंडियन स्टूडेंट को पढ़ने तो इधर लेके आऊंगा ही, पर पढ़ने के बाद उन लोग को इधर ही मैंने फैसिलिटी दे दूंगा, ग्रीन कार्ड दे दूंगा, इधर ही रहो, इधर ही कमाओ और यूएस इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट करो। और आज उसका अगेंस्ट पे जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप, उसका चुनावी मुद्दा से हट जाएगा, तो 10 बार सोचेगा ये डिसीजन लेने के लिए। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि चाइना के स्टूडेंट को क्यों निकालना चाहता है? अब बोलेंगे चाइना से डोनाल्ड ट्रंप नाराज है, ये अब देखिए, नाराज है ये सब तो अलग बात है, पर चाइना का एक बहुत ही गंदा आदत है, ठीक है, चाइना किसी का नहीं होता। क्यों निकालना चाहते हैं? अभी देखिए, अभी चाइना का जो आर्मी है, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जैसे हम लोग का इंडियन आर्मी है, जैसे यूएस आर्मी है, चाइना का आर्मी को बोला जाता है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ओके, नाउ अभी ये जो चाइनीज स्टूडेंट आता है, चाइनीज रिसर्चर्स आता है यूएसए में, चाइना का प्रोफेसर आता है, ठीक है, इन सब के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का आरोप ये है कि इन सब लोग आते हैं, आके यूएसए का जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है उसके वो सब इंस्टीट्यूशन पे काम करते हैं। काम करने के बाद ये चाइनीज गवर्नमेंट और चाइना का आर्मी से लिंक रहता है। लिंक रहने के बाद ये अमेरिका का जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, ठीक है, ये सबको क्या करते हैं? चोरी करते हैं, चोरी करके चाइना को भेजते हैं और वो सब चीज से चाइना अपना इंडस्ट्री, अपना मिलिट्री डेवलप करते हैं। आप सोचेंगे चाइना के पास तो बहुत रैपिडली पैसा आया है, ठीक है, पर चाइना इतना रैपिडली इंडस्ट्री, मिलिट्री, ये सब इतना डेवलप क्यों कर लिया? गाइस, आपको एक बात बताता हूं, ये जो इंडस्ट्री, मिलिट्री इतना डेवलप होता है ना, इसके पीछे पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर इंडिया के पास अगर $1 ट्रिलियन आ जाए, इसका मतलब ये नहीं इंडिया कल 6 जनरेशन फाइटर जेट बना लेगा। उसके पीछे रिसर्च चाहिए, टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। पर चाइना के पास पैसा तो बहुत जल्दी आ गया, पर टाइम, बिना टाइम मेहनत का ये सब चीज कैसे है? चाइना ने रशिया से चोरी किया टेक्नोलॉजी, चाइना ने यूएसए से चोरी किया टेक्नोलॉजी, करके अपना मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतना आगे किया। अभी आप देखेंगे कि कितना बाहर का स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएसए में पढ़ने जाता है, ठीक है, इंडिया पे आज के डेट पे जाते हैं, मतलब हर 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट पे 30 स्टूडेंट इंडिया का होता है, 25 होता है आपका चाइना का आज के डेट पे, ठीक है, मतलब रिसेंट डेटा के हिसाब से, और 45 होता है आपका बाकी जितना भी दुनिया का जितना भी कंट्री है वो सब स्टूडेंट मिला के, ठीक है। ओके, अभी देखिए, मेन आरोप जो लगा है चाइना के ऊपर कि चाइना से जो पढ़ने आते हैं उन लोग स्टूडेंट होते हैं या स्पाइस होते हैं, क्योंकि चलो देखते हैं कि उन लोग स्टूडेंट होते हैं या जासूस होते हैं। तो आपको पता है कि
ये जो अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी अभी बोला, चाइना का प्रोफेसर, चाइना का स्टूडेंट क्या करता है, अमेरिका पे आता है पढ़ने के नाम पे, उसका टेक्नोलॉजी सीखता है, फिर अंदर का जो रिसर्च का काम चलता है, उसका प्रोफेसर वो रिसर्च का काम को एक्सेस करता है करके वो सब रिसर्च पेपर चाइना पे भेजता है। ठीक है, चाइना का प्रोफेसर उसको डिकोड करता है, उन लोग को फ्री बैठे बैठे रिसर्च के वो पेपर मिल जाते हैं और बेस्ड ऑन दैट रिसर्च पेपर उन लोग टेक्नोलॉजी पे एडवांसमेंट कर रहे हैं। ओके, अभी उसके बाद और एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले, आपको पता है, सबके ऊपर टैरिफ लगा था, चाइना के ऊपर 250%, 400%, 300% टैरिफ लगा रहा था। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा झुकना पड़ा, रियलिटी के ऊपर, रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए झुकना पड़ा, उसको टैरिफ कम करना पड़ा। अब पूरे दुनिया पे ये बात चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चाइना के सामने झुक गया है, चाइना के सामने झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट है, खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं, इसीलिए मतलब इसीलिए बोला जा रहा है कि वॉशिंगटन ने जो बेजिंग के ऊपर जो एक्शन लिया, मतलब ये स्टूडेंट, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम पे आया। कौन सी क्रूशियल टाइम पे आया? ओके, ठीक है, ये बेजिंग के ऊपर देखिए, पहले, इससे पहले और एक बात आपको बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है अगर चाइनीज स्टूडेंट आ भी रहे उसके कंट्री पे, तो ये स्टेम वाले सेक्टर पे चाइनीज स्टूडेंट को लोग नहीं रखेंगे। आप पूछेंगे चाइनीज मतलब चाइना स्टेम सेक्टर मतलब कौन सा सेक्टर रहता है? एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स। ये 4 सेक्टर पे चाइना का स्टूडेंट यूएसए पे पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का मेन बात है, क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यही सब कुछ है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बोले तो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बिना इंजीनियरिंग का नो टेक्नोलॉजी, और बिना मैथ्स, बिना कैलकुलेशन का नो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी उसके बाद अभी जो आपको बता रहा था कि ट्विन ब्लो दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को। कौन सा? कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच एग्रीमेंट होता है कि हम लोग टैरिफ को कम कराएंगे। उसके बाद चाइनीज फैक्ट्री अभी मतलब अपना जो सामान था, जो टैरिफ की वजह से अटक गया था पोर्ट पे, उसको अभी मतलब टेंशन को ईज करते हुए अभी यूएसए पे एक्सपोर्ट करना चालू किया। यूएसए ने फिर चाइना को बता दिया कि हम लोग आपके टैरिफ कम कर दिए, इसका मतलब आप यूएसए को वीक मत समझो, हम लोग आपके सामने झुके नहीं। ठीक है, ओके। ये सब होने के बाद फाइनली अभी चाइना का फैमिली, चाइना के स्टूडेंट के ऊपर असर क्या पड़ा? चाइना का फैमिली और स्टूडेंट बहुत ही नाराज है, बहुत ही पैनिक पे है। बोला जा रहा है चाइना का एक आम फैमिली, इंडियन आम फैमिली की तरह चाइना का भी एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि मेरा बच्चा यूएस जाके पढ़ेगा। अब उस टाइम पर अगर ऐसा होता है तो उन लोग यूएसए का ये डिसीजन से नाराज है। कुछ स्टूडेंट जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन के लिए कर रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन के मिडिल पे, उन लोग अभी प्रे कर रहे हैं कि हम लोग का ग्रेजुएशन खत्म हो जाए, बीच में हम लोग का ग्रेजुएशन छोड़ के चाइना वापस न जाना पड़े। ओके, अभी बोला जा रहा है अगर यूएसए चाइनीज स्टूडेंट को नहीं लेंगे तो ये चाइनीज स्टूडेंट कौन से कंट्री पे जाएगा? ये चाइनीज स्टूडेंट बोल रहा है कि सिंगापुर पे जा सकते हैं, यूके पे जा सकते हैं, कनाडा पे जा सकते हैं, और कुछ चाइनीज स्टूडेंट, ठीक है, अपना फैमिली के साथ चाइना पे भी रह सकते हैं। चाइना पे भी आजकल के टाइम पे यूनिवर्सिटी स्पेशलिस्ट बहुत डेवलप हुआ है। ओके, तो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।